अंडाशय के बारे में, यह मादा जनन ग्रंथि होती है। क्या होती है? मादा जनन ग्रंथि होती है, जो मादा जनन हार्मोन व अंडाणु का निर्माण करती है। मादा जनन ग्रंथि होती है जो मादा जनन हार्मोन व अंडाणु का निर्माण करती है। यह शरीर के अंदर पाई जाती है। एक जोड़ी अंडाशय वृक्क के पीछे पृष्ठ देह भित्ति से एक जोड़ी अंडाशय वृक्क के पीछे मिजोवेरियम द्वारा संबंध रहते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न? एक जोड़ी अंडाशय वृक्क के पीछे पृष्ठ देह भित्ति से मिजोवेरियम द्वारा संबंध रहते हैं। अंडाशय के आंतरिक भाग में ग्राफियन पुट्टिका पाई जाती है। जो स्तनधारी के अंडाशय का विशिष्ट लक्षण है। अंडाशय के आंतरिक भाग में ग्राफियन पुट्टिका पाई जाती है, जो स्तनधारी के अंडाशय का विशिष्ट लक्षण है। अंडाशय के आंतरिक भाग में क्या पाई जाती है? ग्राफियन पुट्टिका पाई जाती है, जो स्तनधारी के अंडाशय का विशेष लक्षण है। पुट्टिका की बची हुई शेष कोशिकाएं एक अंतःस्रावी संरचना का निर्माण करती है। पुट्टिका की बची हुई शेष कोशिकाएं एक अंतःस्रावी संरचना का निर्माण करती है, जिसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। पुट्टिका की बची हुई शेष कोशिकाएं एक अंतःस्रावी संरचना का निर्माण करती है, जिसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। पुट्टिका की बची हुई शेष कोशिकाएं एक अंतःस्रावी संरचना का निर्माण करती है, जिसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है। कार्पस ल्यूटियम से क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को गर्भ हार्मोन है, उसको बोलते हैं गर्भ हार्मोन, यानी प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को गर्भ हार्मोन, प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, क्योंकि इसकी उपस्थिति में गर्भाशय पेशियां संकुचन नहीं करती है। गर्भाशय भ्रूण के रोपण हेतु तैयार हो जाता है। साथ ही इस हार्मोन की उपस्थिति से रज्जोचक्र व अंडोत्सर्ग आदि क्रियाएं बंद हो जाती है। क्योंकि इस हार्मोन की उपस्थिति में गर्भाशय पेशियां संकुचन नहीं करती है तथा गर्भाशय भ्रूण के रोपण हेतु तैयार हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को गर्भ हार्मोन कहते हैं, क्योंकि इसकी उपस्थिति में गर्भाशय पेशियां संकुचन नहीं करती है तथा गर्भाशय भ्रूण के रोपण हेतु तैयार हो जाता है। साथ ही इस हार्मोन की उपस्थिति से रज्जोचक्र व अंडोत्सर्ग आदि क्रियाएं बंद हो जाती है। गर्भवती महिलाओं में रज्जचक्र अनुपस्थित होता है। यदि निषेचन नहीं होता तो कार्पस ल्यूटियम में एक निष्क्रिय संरचना कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाती है। यदि निषेचन नहीं होता तो कार्पस ल्यूटियम एक निष्क्रिय संरचना कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाती है। अंडोत्सर्जन के समय अंडाशय की कोशिका क्या कहलाती है? द्वितीय ऊसाइट कोशिका कहलाती है। अंडोत्सर्जन के समय अंडाशय की कोशिका क्या कहलाती है? द्वितीय ऊसाइट कोशिका कहलाती है। शरीर की तीसरी अंक पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है तथा इसे लैंगिक व जैविक घड़ी के नाम से जाना जाता है। शरीर की तीसरी अंक किसको कहा जाता है? पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है तथा इसे लैंगिक व जैविक घड़ी के नाम से जाना जाता है। शरीर की तीसरी अंक पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है तथा इसे लैंगिक व जैविक घड़ी के नाम से जाना जाता है। शरीर की तीसरी अंक किसको कहा जाता है? पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है तथा इसे लैंगिक व जैविक घड़ी के नाम से जाना जाता है। आंखों में लेक्राइमल व जिन्स नामक ग्रंथियाँ पाई जाती है। आंखों में क्या चीज़? लेक्राइमल व जिन्स नामक ग्रंथियाँ पाई जाती है। ब्रूनर नामक ग्रंथि अंतों में पाई जाती है। ब्रूनर नामक ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? अंतों में पाई जाती है। आंखों में लेक्राइमल व जिन्स नामक ग्रंथियाँ पाई जाती है। ब्रूनर नामक ग्रंथि अंतों में पाई जाती है। मादा में बार्थोलिन नामक ग्रंथि पाई जाती है। मादा में क्या पाई जाती है? बार्थोलिन नामक ग्रंथि पाई जाती है। मानव शरीर में थायराइड प्रचलित रूप में आदम का सेव एडम सेफल कहलाता है। मानव शरीर में थायराइड प्रचलित रूप में आदम का सेव एडम सेफल कहलाता है। मानव शरीर में थायराइड प्रचलित रूप में आदम का सेव एडम सेफल कहलाता है।